बड़ी खबर देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बावजूद भी 26 जनवरी से देश में लागू होगा कानून। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून 26 जनवरी से देश में नोटिफाई होंगे। एक साल में पूरे देश में ये लागू कर दिए जाएंगे। हड़ताल समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कानून लागू होंगे। दरअसल 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए गृह मंत्रालय पहले ही परामर्श कर चुका है। ट्रेनिंग एक एकेडमी में दी जाएगी। हालांकि तीनों कानून हाल ही में हुए संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को कानूनों को अपनी सहमति दे दी थी। नए कानून क्रमश भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रकृति संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह रहेंगे। देश में गंभीर अपराध, एक्सीडेंट के मामले को लेकर वाहन से किसी घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। इसके लिए कानून 26 जनवरी से पूरे देश में लागू होगा। इधर ट्रक ड्राइवरों से सरकार ने अपील की है, काम पर लौट आए। कहा, कानून लागू करने से पहले ऑल इंडिया में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील कर दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से मीटिंग की है। इसके बाद कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 106 लागू करने से पहले कई बार कांग्रेस के कमेटियों से चर्चा करेंगे। इधर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर ज्यादा असर नजर आ रहा है। 10 राज्यों में असर पड़ा है। एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, हड़ताल खत्म कराएं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की किल्लत आ चुकी है। साथ ही आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं पर भी किल्लत देखने को मिल रही है। देश भर की ये ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर हड़ताल जारी है, लेकिन कुछ राज्यों में हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। हड़ताल के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं। इधर चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की सशर्त बिक्री हुई। 2 पहिया को लेकर 4 पहिया को लेकर 5 लीटर ही पेट्रोल दिया जा रहा है। वहीं यूपी में ट्रक ड्राइवर्स और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए, आंसू के गोले तक दागने पड़े हैं। इधर जम्मू कश्मीर में 1500 टैंकर हड़ताल पर आ गए। 90% पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान अजमेर में पुलिस की गाड़ी फूंकी गई। कई रूट पर रोडवेज और प्राइवेट बसें रुकवाई गई है। देश भर के ड्राइवरों की हड़ताल की ये सबसे बड़ी खबर आपको इस समय दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर, 19 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान यूपी में सुबह का तापमान 7 डिग्री। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग ने कहा, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में सुबह तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। आईएमडी के मुताबिक फॉग लाइट का गाड़ी चलाते समय जरूर प्रयोग करें, अन्यथा एक्सीडेंट होने के चांस रह सकते हैं। वही बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब नहीं देनी पड़ेगी आधार कार्ड की जरूरत। सरकार ने बदल डाले नियम। केंद्र सरकार की तरफ से अब आम जनता को बड़ी राहत देते हुए एक नई घोषणा की गई है, जिसके तहत अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को बिना आधार नंबर के जन्म प्रमाण पत्र और मध्यम प्रमाण पत्र बनाने की इजाजत दे दी गई है। जबकि इससे पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने बयान दिया था कि बिना आधार कार्ड के किसी भी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है और लोगों को बड़ी राहत दी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह आ रहे हैं जयपुर। अमित शाह 3 दिन के लिए राजधानी जयपुर रुकेंगे। मेहमानों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम कर दिया गया है। जयपुर में होने वाली डीजी आईजी सम्मेलन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक राजधानी जयपुर में होंगे। वो 5 से 7 जनवरी तक जयपुर में रहकर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी को जयपुर में रहेंगे। पीएम और गृह मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए एसपीसी के अधिकारी जयपुर में सुरक्षा इंतजाम पहले ही कर चुके हैं। सम्मेलन में अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकते हैं। इधर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। राजस्थान में फल और सब्जी की सप्लाई हुई ठप। कई रूटों पर रोडवेज और प्राइवेट बसों को रुकवाया गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। देश के नए हिट एंड रन कानून को लेकर राजस्थान में भी विरोध जारी है और राजस्थान में आज हड़ताल जारी रहेगी। ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रक और ट्रांसपोर्ट वाहन बंद करवा दिए हैं। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में फल, सब्जियों, दूध और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। वहीं सिटी बसों के पहिए भी थम गए हैं। राजस्थान में ट्रक और ट्रेलर एसोसिएशन, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के साथ टैक्सी ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं।
इस हड़ताल के समर्थन में पूरा राजस्थान बंद था। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक ज्यादातर शहरों के पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। टैंकर्स की हड़ताल के कारण डिपो से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। साथ ही हड़ताल के कारण फल, सब्जी, दूध की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। पंपों पर आज पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइव अपडेट्स आपको समय दे रहे हैं। हड़ताल की वजह से देश के अलग अलग हाईवे बंद है। पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली से आने वाले फल, सब्जी, पार्सल भी रुके हुए हैं। जयपुर की मुआना मंडी में कारोबार ठप हो चुका है। कई मंडियों को बंद रखा गया है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। साथ ही अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। जयपुर में 22 जनवरी को होगी दीपावली जैसी रोशनी। 5 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर जयपुर में भी देखने को मिलेगा। दरअसल इसके लिए दीपावली जैसी सजावट राजधानी जयपुर में करवाई जाएगी। इस दिन पूरे शहर में प्रमुख चौराहों और सरकारी भवनों और मंदिरों में 5 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप ने नवंबर में बैन किए 72 लाख अकाउंट। यूजर्स पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। स्टेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने नवंबर 2023 में यूजर्स की शिकायत और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए हैं, जिसमें राजस्थान के लोगों के भी कुछ अकाउंट्स हैं। अब उन लोगों के अकाउंट्स पर नजर पड़ी तो उनका अकाउंट बैन मिला, जिसके बाद उन्होंने शिकायत कर डाली है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय महिला कर्मचारी के बच्चे को अब पेंशन नॉमिनी बना सकेंगी, चाहे वो राजस्थान की क्यों ना हो। अगर वो केंद्र में कर्मचारी है तो वो बच्चे को भी नॉमिनी बना सकेंगी पेंशन की भागीदारी। केंद्रीय महिला कर्मचारी अब पति के बजाय अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकेंगी। इसका फायदा सिर्फ घरेलू हिंसा का केस लड़ रही या डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में शामिल महिला कर्मचारी या पेंशनर को मिलेगा। इस संबंध में 2 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। पीएनबी ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई। अब 3.50% से लेकर 7.25% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज दरें जारी कर दी गई है। पीएनबी ने हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें आज जारी हो जाएंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। साल के दूसरे दिन सोना और चांदी के दामों में तेजी। सोना 63,500 रुपए पहुंचा। इस साल 70,000 तक जा सकते हैं दाम। बड़ी खबर सोने चांदी से जुड़ी हुई है। इंडिया बुलियन इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना अब 250 रुपए महंगा होकर 63,602 रुपए पहुंच गया है। वहीं चांदी 428 रुपए महंगी होकर 77,133 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस ने गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया। लॉरेंस गैंग के मुख्य सूत्रधार और पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। ऐसे में गोल्डी बराड़ की राजस्थान पुलिस को भी तलाश है और इसके खिलाफ राजस्थान में स्टैंडिंग वारंट जारी करा हुआ है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। ड्राइवर को सजा का प्रावधान गैर कानूनी। सड़कों पर करेंगे आंदोलन खाचरियावास। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को रुपए दिए जाते हैं, लेकिन सरकार ने जो कानून लेकर आई है इसके तहत ड्राइवर को सजा मिल रही है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा अहंकार में तानाशाही पूर्ण तरीके से इस कानून को लागू करना चाहती है। ये कानून किसी भी कीमत पर राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। ये कानून देश विरोधी और जन विरोधी है और इस कानून के विरुद्ध हम सब सड़कों पर उतर रहे हैं और इसका विरोध किया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राहत भरी खबर। साल के दूसरे दिन भी सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। जाने कीमत। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने 2 जनवरी को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी की। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल जरूर सस्ता हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है तो कहीं ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कटौती की गई है। दरअसल दौसा जिले में पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे सस्ता हुआ है। वहीं डीजल की कीमत में भी 1 पैसे सस्ता होकर 93.77 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमत वो की वो बनी हुई है। दरअसल प्रदेश में भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली और टोंक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। भजनलाल सरकार को नई मुसीबत में डाल गई पूर्ववर्ती गहलोत सरकार। संकट से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। अशोक गहलोत सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले 61% कर्ज अधिक लिया। इसमें ज्यादातर जुलाई के बाद लिया गया और इसी दौरान गहलोत सरकार ने योजनाओं के नाम पर जनता के लिए खजाना ही खोल दिया था। बेपटरी हुई आर्थिक स्थिति के कारण हाल ही में ये हो गया है कि वित्तीय प्रबंधन के नाम पर सरकार की ओर से अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के अतिरिक्त अन्य भुगतान भी नहीं दे पा रही है और ऐसे में उसमें देरी हो रही है। बढ़ते कर्ज भार के कारण भजनलाल सरकार के सामने अब प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारना बड़ी चुनौती रहेगी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस साल अब तक जो भी कर्ज लिया गया है वो निर्धारित सीमा के भीतर है। अभी आरबीआई से उधारी लेने की नौबत नहीं आई, लेकिन बताया जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठा लिया है।
वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के सामने आई बड़ी चुनौती, सिरंजी और आरजीएसएस में करना होगा बड़ा बदलाव, अन्यथा राजस्थान में फ्री इलाज हो जाएगा बंद। राज्य में कई निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं और निरोगी राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण कैशलेस इलाज के बाद से भी आने वाली नई और महंगी दवाइयों के लिए मरीजों को लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं। इनमें कैंसर, किडनी, हृदय रोग और अन्य दुर्लभ बीमारियों की नई महंगी दवाइयां शामिल है। नए शोध के मुताबिक दवाइयां 20 वर्ष तक पेटेंट वाली कंपनी के एकाधिकार में रहती है। राज्य में अब एक स्पॉट मॉडल की जरूरत है। इसके अनुसार सभी तरह के अस्पतालों में महंगी जांच मशीनें देने के बजाय एक बड़े अस्पताल में ये मशीनें स्थापित कर सभी निचले स्तर के अस्पतालों में कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें सरकार का वित्तीय भार भी कम पड़ेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में कोहरे का डबल अलर्ट जारी, कई जगह हल्की सी जमी बर्फ, मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में कोहरे का ऑरेंज और बीकानेर में चूरू में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों में कोहरे का अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्का कोहरा सुबह के समय आ सकता है। पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि वाहन चलाते समय कोहरे को देखते हुए फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।